आधुनिक भारत के विश्वकर्मा महान अभियंता डॉक्टर विश्वेश्वरैया का जन्म कर्नाटक के कोलार जिले में चिकबल्लापुर गांव में 15 सितंबर 1861 को हुआ था। उनके पिता श्रीनिवास शास्त्री ऊंचे दर्जे के ज्योतिषी, गुणवान वैद्य तथा धर्मपरायण प्राणी थे। विश्वेश्वरैया उनकी दूसरी पत्नी के दूसरे नंबर के पुत्र थे। सब मिलकर 6 भाई बहन थे, 4 भाई और 2 बहनें। उनके अग्रज वेंकटेश शास्त्री ने अपने परिवार की परंपरागत शिक्षा प्राप्त की और अपने गांव में ही पिता का काम संभाल लिया। सबसे छोटे भाई रामचंद्र राव ने उच्च शिक्षा जारी रखी और बाद में मैसूर उच्च न्यायालय के जज बने। मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया इनका पूरा नाम था और इनकी आरंभिक शिक्षा चिकबल्लापुर के हाई स्कूल में हुई। इसी बीच पिता का साया उनके सिर से उठ गया तो अपनी मां के साथ अपने मामा के यहाँ बेंगलोर चले गए। मामा श्री रमैया मैसूर राज्य में नौकर थे। युवक विश्व ने वहीं बेंगलोर के केंद्रीय कॉलेज में आगे की शिक्षा के लिए प्रवेश पा लिया। वहीं उनकी प्रतिभा का भान कॉलेज के प्रधानाचार्य मिस्टर वॉट्स को हो गया। उन्होंने इस प्रतिभाशाली विद्यार्थी के उत्थान में सहयोग भी दिया। प्रधानाचार्य महोदय के प्रयत्नों से विश्वेश्वरैया को पूना के विज्ञान महाविद्यालय में प्रवेश मिल गया और छात्रवृत्ति भी मिली। कॉलेज में उनके अध्ययन का विषय अभियांत्रिकी था। उन्होंने अथक परिश्रम किया और सन 1883 में बम्बई विश्वविद्यालय के अभियांत्रिकी उपाधि परीक्षा में उन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया और परिणाम स्वरूप सन 1884 में बम्बई सरकार ने विश्वेश्वरैया को सहायक अभियंता के पद पर नियुक्ति प्रदान कर दी। मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया को नासिक में नियुक्त किया गया था। वहां अभियंता के पद पर रहते हुए उन्होंने बड़ी लगन, परिश्रम और नेक नियति से कार्य किया। उधर अल्पकाल में बड़े बड़े पदों पर स्थित अंग्रेज अभियंताओं को अपनी प्रतिभा का कायल बना दिया। उन दिनों सिंध बम्बई प्रांत का ही एक भाग था। सिंध में रेगिस्तानी भाग अधिक होने के कारण वहां जल की समस्या बनी हुई थी। विश्वेश्वरैया को इस समस्या का हल करने को दायित्व सौंपा गया। विश्वेश्वरैया ने सन 1894 में सक्खर बांध का निर्माण कर सिंध के जल अभाव की समस्या का समाधान निकाल लिया। इससे विश्वेश्वरैया की देश भर में प्रसिद्धि फैल गई। अब वे पदोन्नत होकर अधीक्षक अभियंता के पद पर कार्य कर रहे थे। इस सफलता के आधार पर विश्वेश्वरैया को बम्बई प्रांत के बाहर के नगरों की जल, कल तथा नाली व्यवस्था का कार्य सौंपा गया। बेंगलोर, पूना, मैसूर, कराची, बड़ोदरा, ग्वालियर, इंदौर, कोल्हापुर, सांगली, सूरत, नासिक, धारवाड़, बीजापुर आदि नगरों की पानी और नाली की व्यवस्था का दायित्व उन्होंने निभाया। सन 1906 में उनकी अदन की जलकल की व्यवस्था को अदन भेजा गया। वहां भी उनको उसी प्रकार की सफलता मिली। वे देश के महान अभियंताओं में प्रतिष्ठित हो गए। डॉक्टर विश्वेश्वरैया ने 1908 में सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया। उनकी उन्नति देखकर कुछ साथी उनसे ईर्ष्या करने लगे थे और यही कारण था कि डॉक्टर विश्वेश्वरैया ने इससे खिन्न होकर त्यागपत्र दे दिया था। ऐसे वातावरण में उनके लिए कार्य कर पाना संभव नहीं था। यद्यपि वे उस समय तक पेंशन पाने के अधिकारी नहीं हुए थे, किंतु उनकी सेवाओं को ध्यान में रखकर सरकार ने उनके लिए पूरी पेंशन का प्रावधान कर दिया। सरकारी नौकरी छोड़ने के बाद विश्वेश्वरैया यूरोप चले गए। उसी अवधि में एक दिन उन्हें हैदराबाद के निजाम का तार प्राप्त हुआ। हैदराबाद की मूसी नदी में भयंकर बाढ़ आने के कारण सारे क्षेत्र में तबाही मची हुई थी। उनसे इन सब से सुरक्षा का अनुरोध किया गया था। वे हैदराबाद आ गए। उन्होंने मूसी और ईसा नदी को नियंत्रित करने की योजना बनाई और नगर में आने वाली बाढ़ की समस्या को स्थायी रूप से सुलझा दिया। हैदराबाद नगर के लिए जल की समुचित व्यवस्था भी कर दी। हैदराबाद का कार्य समाप्त हुआ कि मैसूर के महाराजा कृष्णराव वाडेयार ने उन्हें मैसूर पधारने का निमंत्रण दिया। मैसूर आकर सन 1908 में उन्होंने मैसूर के मुख्य अभियंता पदभार ग्रहण कर लिया। 3 वर्ष तक इस पद पर रहने के उपरांत उनको राज और दीवान पद सौंप दिया गया। 6 वर्ष तक उन्होंने इस पद पर आसीन रहकर राज्य की सेवा की और उस अवधि में मैसूर राज्य का काया पलट कर दिया।
उनके कार्यकाल में मैसूर राज्य में शिक्षा, कृषि और उद्योग धंधे के क्षेत्रों में अभूतपूर्व उन्नति की। 1918 में उन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया और वे पुनः विदेश यात्रा पर चले गए। 2 वर्ष बाद जब वे लौट कर आए तो उन्हें भारत सरकार के निर्माण संबंधी अनेक महत्वपूर्ण समितियों का सदस्य नियुक्त कर दिया गया। कालांतर में उनके लगन और कार्य प्रणाली से प्रभावित होकर जमशेदजी टाटा ने जमशेदपुर इस्पात कारखाने का डायरेक्टर बना दिया और 1944 तक वे इसी पद पर कार्यरत रहे। नियोजित अर्थव्यवस्था विषय पर प्रथम पुस्तक लिखने का श्रेय उनको प्राप्त है, जो सन 1936 में प्रकाशित हुई थी। मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया को समय समय पर अनेक मानद उपाधियों से विभूषित किया गया था। उसके बाद लगभग 1 दर्जन विश्वविद्यालयों ने उनको यह सम्मान प्राप्त किया। ब्रिटिश सरकार ने भी उनको सर की उपाधि से विभूषित किया था। स्वतंत्र भारत में सन 1955 में उनको भारत रत्न की उपाधि से अलंकृत किया गया। 25 सितंबर 1961 को उनका 100वां जन्मदिन बड़े धूमधाम से मनाया गया था। भरपूर और सम्मानित जीवन जीने के उपरांत आखिर मृत्यु को भी एक दिन उनसे भेंट करनी ही थी और 101 वर्ष के उपरांत 24 अप्रैल 1962 को डॉक्टर विश्वेश्वरैया का बेंगलोर में निधन हो गया। भारत सरकार के मृत्यु उपरांत उनके चित्र के डाक टिकट प्रचलित किए गए। उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा था, एक ऐसा महान व्यक्ति चल बसा है जिसने हमारे राष्ट्रीय जीवन के अनेक पहलुओं में अमूल्य योगदान दिया। दोस्तों, इसी तरह की इंटरेस्टिंग और ऐतिहासिक जानकारी के लिए हमारा चैनल हिस्टोरिकल इंडियन को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।